हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 14। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का आपका मॉक टेस्ट। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निफ्टी 500 ETF विच इज एक्सचेंज ट्रेड फंड इन सितंबर 2023। सो इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड जो है, इन्होंने अपना पहला, इंडिया का पहला जो है निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेड फंड जो है उसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है रामदियो अग्रवाल। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO की बात करें तो ये आपके हैं नवीन अग्रवाल एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, now next question है, recently in August the eminent Indian English poet and literature Jayanta Mahapatra passed away. He won a prestigious SARC, that is South Asian Association Regional Corporation Literary Award for the year dash। तो कौन से ईयर में इन्हें सार्क अवार्ड दिया गया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2009 के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था 1981 में एंड पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2009 में, जो इन्होंने 2015 में रिटर्न कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, next is, which state has signed an MOU with a National Central Cooling Company, that is PGSC, जिसको हम तैबरीड भी कहते हैं, जो अबू धाबी की आपकी कंपनी है, टू सेट अप एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? जो आपका डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है, इसके लिए MOU यहाँ पे कौन से स्टेट ने साइन किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना ने, और तेलंगाना के हैदराबाद में इसे जो है सेटअप किया जाएगा। ठीक है, अब जो तबरीद है ये इन्वेस्ट करने वाली है $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट डेवलप करने के लिए 1,25,000 रेफ्रिजरेशन टन ऑफ अ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हैदराबाद फार्मा सिटी, तेलंगाना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द 45th सेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सर्व्ड एज अ होस्ट कंट्री फॉर द 45th सेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। During the session, the 40 new sites inscribed in a UNESCO World Heritage List and also approved the extension of 6 existing World Heritage Sites. Next point है, India's Shanti Niketan in West Bengal and the sacred ensembles of a Hoysala in Karnataka have been added to a UNESCO World Heritage List. Now next is, the Devo Indo Heritage Tool is set to launch in 2025, will allow the public to explore World Heritage sites online. And the last point is, 6 World Heritage properties in Cote d'Ivoire, Egypt, Ghana, Haiti, the Marshall Islands and Sri Lanka received the international funding of $336,000 to support local conservation प्रोजेक्ट्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पे। ठीक है, जो ये सेशन था 45th सेशन, इसमें 42 साइट्स को ऐड किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पूरे वर्ल्ड में, एंड 5 जो आपके एग्जिस्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनका यहाँ पे एक्सटेंशन किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयरमैन जो है, इनका नाम आपको पूछा जा सकता है, विच इज डॉक्टर अब्दुल्लेहा अल टोकहेस, जो आपके सऊदी अरेबिया के। यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है हमें, दैट इज टोटल 42 साइट्स हैं जिसे यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, इनमें से 15 आपकी जो है यूरोप की हैं। ठीक है, 12 एशिया में हैं, 6 आपकी अफ्रीका की हैं, 3 आपकी जो है मिडिल ईस्ट की हैं एंड 6 आपकी जो है ये लोकेटेड है आपकी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सारी जो साइट्स हैं उन्हें रीड कर सकते हो इजीली, या फिर आप PDF से भी इसे देख सकते हो। ठीक है, नाउ इसके अलावा हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखने हैं, जैसे जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन डेंजर है, इस लिस्ट से जो आपका युगांडा का साइट है टॉम्स ऑफ बुगांडा किंग्स ऑफ कसोबी, इसे जो है रिमूव कर दिया गया है, और यूक्रेन की 2 साइट्स को इसमें ऐड कर दिया गया है, विच इज Kyiv, Saint Sophia Cathedral and related monastic buildings and Lavra of a Kyiv, Pechersik and Lviv in the ensembles of the historic center। इन दोनों साइट्स को आपका ऐड कर दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में।
ठीक है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे करंटली इंडिया की कितनी साइट्स यहाँ पे हो गई हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। टोटल 42 साइट्स हैं, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 न्यूट्रल हैं एंड एक आपकी मिक्स साइट है। ठीक है। इसके अलावा जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें इंडिया की टोटल 50 साइट्स हो गई हैं। ठीक है। एंड इंडिया आपका 6 नंबर पे ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा साइट्स इस लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई हैं। इंडिया से पहले कौन कौन आती है कंट्री, जैसे इटली की सबसे ज़्यादा हैं 59, चाइना 57, जर्मनी की 52 साइट्स हैं, फ्रांस की आपकी जो है 51 साइट्स हैं एंड स्पेन की आपकी 50 साइट्स हैं। ठीक है। एंड अफ्रीका की जो साइट्स हैं यहाँ पे टोटल 100 साइट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in September the RBI issued a new prudential regulation for all India financial institution, that is AIFIS, which will be applicable with a effect from dash। तो कौन से तारीख से ये इफेक्ट में आ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा that is it will come in effect from the 1st April 2024। Now यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका जो है आपको रेज हो सकता है, दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं इंडिया में, तो ये टोटल 5 हैं। कौन कौन से हैं, इट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट आ जाता है आपका NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक और SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली RBI ने जो है नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस कैंसिल किया था, जो लोकेटेड आपका नासिक महाराष्ट्र में, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है। Now next is the Dash edition of Surya Nepal Kathmandu Kalinga Literary Festival was held in Kathmandu, Nepal। तो कौन सा एडिशन था, इट वॉज द सेकेंड एडिशन। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस फेस्टिवल की थीम आपकी क्या थी, इट वॉज शक्ति भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज अ सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, जो आपका फेस्टिवल था, इस फेस्टिवल में इंडिया के आर्टिस्ट एंड राइटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। इवन इंडिया के अलावा भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके भी यहाँ पे आर्टिस्ट और राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है यशस्वी साहित्य सम्मान अवार्ड दिया गया था। किन किन को ये अवार्ड दिया गया था, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, एक्ट्रेस एंड राइटर दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल एंड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद द इंडिया पोस्ट टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक फॉर MSME एक्सपोर्टर्स। तो कौन सी कंपनी ने यहाँ पे ये MOU साइन किया है इंडिया पोस्ट के साथ, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज अमेजॉन। और रिसेंटली जो इंडिया पोस्ट और अमेजॉन है, इन्होंने 10 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप जो है कंप्लीट किए हैं, जिस ओकेजन पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने यहाँ पे जो है पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो MOU है ये आपका साइन किया गया था ड्यूरिंग दी 4th Amazon संभव समिट 2023 हेल्ड ऑन दी 31 अगस्त 2023 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीजें की गई थी, जैसे Amazon ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था आपका Amazon साहा AI। ठीक है, Amazon साहा AI जो इनका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड Amazon ने यहाँ पे अनाउंस किया था इनकी इंगेजमेंट विद अ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, किस चीज के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट की गई है, इंडियन रेलवेज फॉर शिपिंग कस्टमर्स पैकेजेस थ्रू दी फ्राइट रेलवे रूट्स इन इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ Amazon जो है फर्स्ट कंपनी बन जाती है, फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी बन जाती है इंडिया में, जिन्होंने DFCCIL के साथ पार्टनरशिप की है पैकेजेस को शिप करने के लिए, उनको यहाँ पे बेसिकली डिलीवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज REC लिमिटेड सिक्योर्ड अ फॉरेन करेंसी टर्म लोन ऑफ $100 million फ्रॉम डैश। तो कौन से बैंक या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके यहाँ पे इन्होंने जो है सिक्योर किया है $100 million लोन, फॉरेन करेंसी टर्म लोन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एग्जिम बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो ये आपका यहाँ पे लोन सिक्योर किया गया है, बेसिकली ये आपका पार्ट है REC's मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम 2023-2024 का। ठीक है, अब यहाँ पे REC लिमिटेड की बात हो ही रही है, तो REC लिमिटेड के आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। वेरएस इसके करंट CMD कौन है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन। ठीक है, now next is the Department of Economic Affairs has increased the rate on the 5-year recurring deposit scheme to dash
5% from 6.5% फॉर अ थर्ड क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे जो है आपका 20 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी कितना हो गया है, इट इज 6.7%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ बाकी आप यहाँ पे जो आपकी डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है, उनका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो। जैसे सेविंग डिपॉजिट जो है इसका कितना चल रहा है अभी, इट इज 4.0%। पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना है, ठीक है। बाकियों का सबका सेम है, बट चेंज किसका किया गया है, जो 5 ईयर वाली आपकी, ठीक है, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद अ क्लियरटिप टू इंट्रोड्यूस एन इनोवेटिव proposition to provide travel benefits to both existing and a new card holders who book their book थ्रू क्लियरटिप, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे एक्सिस बैंक ने जो है पार्टनरशिप किया है क्लियरटिप के साथ, जो आपकी सब्सिडरी है कौन सी कंपनी की, फ्लिपकार्ट की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्लियरटिप कौन सी, क्लियरटिप जो है ये कौन सी कंपनी की सब्सिडरी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट की, ठीक है। और कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक ने, जिसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप की गई है, इस पार्टनरशिप के दौरान जो यहाँ पे बुकिंग्स की जाएंगी क्लियरटिप के थ्रू, वहाँ पे जो एक्सिस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। बुकिंग जो भी है यहाँ पे बुकिंग करने वाले हैं, फिर जो फीस यहाँ पे होंगी इनकी मील्स की, उसमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। साथ में कैंसिलेशन का जो ऑप्शन होगा उसमें मिनिमम चार्जेस जो है वो इनके डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु विल रिसीव द षणमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी दैट इज शास्त्रा रामानुजन प्राइज फॉर 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, रुई सियांग जांग जो है, जो चाइना से बिलोंग करते हैं, एंड ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है। इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है 2023 के लिए। वहीं पे अगर बात की जाए 2022 में अवार्ड किसे दिया गया था, तो 2022 में अवार्ड दिया गया था युक्विंग ट्यांग को, ठीक है, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। एंड 2021 में ये अवार्ड दिया गया था विल सोइन, जो स्पेन के हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब ये जो अवार्ड सेरेमनी होती है ये आपकी होती है तमिलनाडु में, ठीक है, जो आपका शास्त्रा यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये हेल्ड होती है। 20 से 22 दिसंबर तक ये आपका सेरेमनी चलेगा, जहाँ पे ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ जो रे सियांग जांग है, इन्हें 2022 में भी अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे, दैट इज स्लोवन रिसर्च फेलोशिप अवार्ड इन्हें दिया गया था। और 2008 में इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था 49th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में, जो आपका स्पेन में हेल्ड हुआ था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। ना इसके अलावा जो आपका शास्त्रा रामानुजन प्राइज है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कैश प्राइज में दिया जाता है $10,000 को, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट जो जिनकी एज 32 है या उससे कम है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ अब बात चल रही है यहाँ पे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की, रामानुजन प्राइज है, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 22 दिसंबर को होती है। यहाँ पे अवार्ड भी आपके इसी टाइम पे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 22 दिसंबर को और क्या होता है, 22 दिसंबर को होता है आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, 22 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। Now next is the International Literacy Day is annually observed on dash across the globe. तो इनमें से कौन से आपकी डेट है जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लिटरेरी डे, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। एंड पहला आपका लिटरेसी डे जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये आपका 1967 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। नाउ इसकी थीम क्या है, इट इज प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ अ सस्टेनेबल एंड अ पीसफुल सोसाइटीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो था, इस दिन आपके यहाँ पे कुछ अवार्ड्स जो हैं, कुछ प्राइज जो हैं वो यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए थे, उन्हें दिया गया था। तो पहला आपका अवार्ड यहाँ पे क्या है, इट इज यूनेस्को किंग सोजोंग लिटरेसी प्राइज, जहाँ पे आपका फिनलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका को अवार्ड दिया गया था। तो फिनलैंड की जो आपका ग्रेफियो गेम ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका प्रोग्राम था ग्रेफो गेम प्रोग्राम, उसके लिए यहाँ पे इनको जो है प्राइज दिया गया है। देन पाकिस्तान का एनजीओ आपका है हिमालयन लिटरेसी नेटवर्क, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। देन साउथ अफ्रीका ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को ये आपका अवार्ड दिया गया है,
बाय दी स्नैप लिवी। ठीक है, नेक्स्ट यूनेस्को कॉन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी, ये दिया गया है बांग्लादेश, देन आपका डोमिनिकन रिपब्लिक एंड युगांडा। ठीक है, अब बांग्लादेश के जो एम्पावरिंग रिमोट एंड क्लाइमेट वर्नरेबल कम्युनिटीज विद डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, जो किसका प्रोग्राम है, फ्रेंडशिप का। ठीक है, ये आपका दिया गया है, यहाँ पे प्राइज दिया गया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट इज माई वेरी ओन लाइब्रेरी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ रीडिंग इन अ होम्स ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ डोमिनिकन रिपब्लिक प्रोग्राम जो है, इसको ये यहाँ पे प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट इज पीसफुल कम्युनिटीज प्रोग्राम बाय द युगांडा नेशनल सेल्फ एडवोकेसी इनिशिएटिव, इसे यहाँ पे अवार्ड मिला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज इन कोलैबोरेशन विद द एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च द कस्टमर ऑन बोर्डिंग फीचर विच इज ऑटो पे ऑन क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स, जो आपका कोड होता है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है एनपीसीआई के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कैश फ्री पेमेंट। कौन सी कंपनी है, इट इज कैश फ्री पेमेंट, जिसके सीईओ कौन है करेंटली, इनका नाम है आकाश सिन्हा और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, जिसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ एनपीसीआई के आपके जो सीईओ हैं, इनका नाम भी पूछा सकता है, इनका नाम है दिलीप असबे। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the Ministry of Defence has signed a contract with which company for acquisition of a 5 indigenously built fleet support ships for Indian Navy worth rupees 19,000 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 5 इंडिजिनियसली बिल्ड फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। अब जो आपके चेयरपर्सन है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के, ये कौन है, इनका नाम है हेमंत खत्री। क्या नाम है इनका, हेमंत खत्री, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आपके डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इन दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला आपका स्टेटमेंट है, एज पर द रिपोर्ट 23.14 मिलियन MI स्कीम विच इज माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया, आउट ऑफ विच 21.93 मिलियन are groundwater schemes and 1.21 million are surface water schemes. Next is the Uttar Pradesh holds largest number of MI schemes in India, followed by Maharashtra, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Next is the groundwater schemes leading states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Telangana. Next आ जाता है surface water schemes. यहाँ पे आपके जो स्टेट्स हैं वो टॉप स्टेट्स कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ओडिशा एंड झारखंड हैव द हाईएस्ट शेयर। ठीक है, लास्ट आपका स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट, सारी ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, दैट इज कि अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए दोनों सेंसस को, जो 6 वाला सेंसस था और जो 5th सेंसस था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.42 मिलियन MI स्कीम्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं। वेयरएज ग्राउंड वाटर और हम अगर सरफेस वाटर की स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे 6.9% की स्कीम्स जो है ये आपकी इंक्रीज हुई है ग्राउंड वाटर में, एंड 1.2% स्कीम यहाँ पे इंक्रीज हुई है आपकी सरफेस वाटर स्कीम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टैटिक का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली इनॉकर्स इन कोलैबोरेशन विद द मैप ट्रेस्को has completed the first live transaction of electronic bills of lading for shipments between the Singapore and India। तो ये आपका फॉरेन बैंक है जिसका नाम है DBS, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका सिंगापुर में लोकेटेड है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है which Indian cricketer was recently in August appointed as a brand ambassador of a Tata Capital Limited। तो इनमें से कौन से आपके क्रिकेटर हैं जिन्हें एम्बेसडर बनाया गया है टाटा कैपिटल लिमिटेड का? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज योर शुभम गिल। ठीक है, अब टाटा कैपिटल लिमिटेड जो है ये इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है राजीव सबरवाल। क्या नाम है इनका, राजीव सबरवाल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
LSP-7 aircraft successfully test fired the Asra indigenous state-of-art beyond visual range air-to-air missile off the coast of Goa. The Asra missile is developed by which organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने Asra मिसाइल को डेवलप किया है? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज DRDO. ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जो है डिजाइन एंड डेवलप किया है. ठीक है, अब यहाँ पे जो DRDO की लेबोरेटरी है बेसिकली, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमरत एंड अदर लेबोरेटरीज जो है DRDO की, उन्होंने मिलकर इसे डिजाइन और डेवलप किया है. अब बात कर लेते हैं अस्रा मिसाइल की. अस्रा मिसाइल जो है ये आपकी 3.8 मीटर्स लॉन्ग है एंड इट इज 175 मिलीमीटर्स वाइड. इसका जो मास है आपका इट इज 150 kilograms एंड अकॉर्डिंग टू अस्रा MK1 टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, जो ये आपके मिसाइल है ये अटैक कर सकती है. ठीक है, बेसिकली ये अटैक कर सकती है टारगेट को विद अ फ्लाइंग स्पीड ऑफ 1.4 एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर्स. फाइन. नेक्स्ट इज विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू टर्म अश्योरेंस प्लान जिसका नाम रखा गया है जीवन किरण, दैट ऑफर्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है एंड इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते. ठीक है, अब यहाँ पे फीचर्स और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. जैसे मिनिमम एज यहाँ पे आपको चाहिए 18 ईयर्स की, मैक्सिमम 65. अगर मैच्योरिटी एज की बात करें तो 28 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपकी 80 ईयर्स हो सकती है. पॉलिसी टर्म आपकी 10 से 40 साल हो सकती है. ठीक है, बेसिक सम अश्योर्ड इज योर 15 लाख एंड मैक्सिमम ये इसकी कोई लिमिट नहीं है. देन मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो इट इज योर 3000 रुपीज फॉर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज एंड अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए ये कितना है आपका 30,000. आई होप ये क्लियर होगा आपको. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेशनल वाटरवे नंबर 1 कनेक्ट्स इलाहाबाद और प्रयागराज विद डैश. तो नेशनल वाटरवे जो है ये आपका इलाहाबाद से लेकर आपका हल्दिया तक है. हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में ये है. ठीक है, और इलाहाबाद या आपका प्रयागराज कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो ये इन दोनों को इलाहाबाद से शुरू होकर ये हल्दिया तक आपका चलता है और इसकी लेंथ कितनी है? इट इज 1620 किलोमीटर्स की. ठीक है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. जैसे ये आपका रिवर सिस्टम है गंगा भागीरथी हुगली का. ठीक है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है आपका एंड इसे नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो डिक्लेयर किया गया था थ्रू द एक्ट नेशनल वाटरवे एक्ट 1982 के तहत. ठीक है, अब ये आपका ऑपरेटिव कब हुआ था? ऑपरेशन में कब लाया गया था? 27 अक्टूबर 1986 को आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ IWAI विच इज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा, कहाँ पे लोकेटेड है? नोएडा उत्तर प्रदेश में. ठीक है, अब कौन से स्टेट से ये पास थ्रू होता है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त लॉन्च किया था मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान. राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत, इन्होंने यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया था. ठीक है, अब जो ये स्कीम है इसके बारे में देख लेते हैं. यहाँ पे जो फैमिलीज हैं जो बेसिकली राजस्थान के रेजिडेंट हैं उन फैमिलीज को एंड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आती हैं उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट हर मंथ दिया जाएगा. ठीक है, उनकी जो राशन शॉप्स होती हैं फेयर प्राइस शॉप्स से. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जाएगा. साथ में इस पैकेट में क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है? 1 kg ऑफ चना दाल, शुगर, सॉल्ट, 1 लीटर ऑफ सोयाबीन रिफाइंड ऑयल. ठीक है, फिर 100 ग्राम्स ऑफ चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर और 50 ग्राम ऑफ टर्मरिक पाउडर. ठीक है, तो ये सारा पैकेट इन्हें हर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इनकी जो फेयर प्राइस शॉप्स होंगी वहां से. ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नर पूछे आ सकते हैं आपको राजस्थान के, तो इनका नाम क्या है? कालराज मिश्रा. क्या नाम है? कालराज मिश्रा, ये आपके गवर्नर हैं. ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे दैट इज 2021-2022 के लिए जो रिलीज किया गया है. अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन? विच स्टेट इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट विद इंडेक्स स्कोर ऑफ 33.41%. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो ये सर्वे है ये करा क्यों जाता है या इसका मेन पर्पस क्या है. तो ये इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की. जैसे यहाँ पे सर्वे में लिखा है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए इसे जो है रिलीज किया जाता है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज यहाँ पे सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट जो है वो देखने को मिला है कर्नाटका. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अब जो ये सर्वे है ये रिलीज कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपके सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम क्या है? श्रीवरी चंद्रशेखर. क्या नाम है? श्रीवरी चंद्रशेखर.
ठीक है। इन्होंने ये सर्वे जो है रिलीज किया था और ये सर्वे जॉइंट स्टडी आपका होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज UNIDO, जिसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है गर्ड मुलर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो ये सर्वे था वो कब रिलीज किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे जो सर्वे है ये कंडक्ट किया गया था 2017 से 2020 का। ठीक है, कहाँ से यहाँ पे डेटा लिया गया है, तो 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 2 आपके स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं सर्वे के, कौन कौन से, फर्म लेवल सर्वे एंड दूसरा होता है सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे। तो 2 पार्ट इसके होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका ओवरऑल जो स्कोर है वो कितना है, 28.17। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेट्स की। तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु जो है ये हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स से, जहाँ पे 46.18% जो है परसेंटेज देखी गई है तेलंगाना की, 39.10% कर्नाटका की एंड 31.90% जो है वो देखी गई है तमिलनाडु की। इसके अलावा अगर हम लोएस्ट शेयर की बात करें तो ये देखा गया है उड़ीसा, बिहार और झारखंड में। इसके अलावा हिली स्टेट्स में जो है टॉप पे रहा है आपका उत्तराखंड, ठीक है, जिसका हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे देखा गया है। वेरेज यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट स्कोर आपका था दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का। इसके अलावा जो गुजरात एंड आपका दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, इनमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज भी देखी गई है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज ऑफ बैरियर्स यहाँ पे जो है देखे गए हैं टू द इनोवेशन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाइल डैश टॉप सी लिस्ट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंडिया की जो रैंक है वो 2023 की कितनी रैंक है, 161। ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अगर टॉप की यहाँ पे बात करें किसने टॉप किया है, तो नॉर्वे ने यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट जो या बॉटम में इस लिस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे नंबर आपका जो आता है वो है नॉर्थ कोरिया, फिर सेकंड लास्ट चाइना एंड थर्ड लास्ट इज योर वियतनाम। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका की जो रैंक है वो है 135, चाइना की कितनी है 179 एंड पाकिस्तान की है 150 रैंक। और इंडिया की भी जो है अगर हम बात करें 2022 की, तो इंडिया की 2022 में रैंक कितनी थी, 150th रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका नॉर्वे का आता है, देन आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज आपकी यहाँ पे है। इसके अलावा और क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज जो ये इंडेक्स है वो रिलीज कौन करता है, तो इस आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ध्यान में रखना है। Now next is Dash became the second city in India to implement the emission trading scheme, that is ETS scheme for particulate pollution। तो इनमें से कौन सी आपकी सेकेंड सिटी बनी है इंडिया की इंप्लीमेंट करने के लिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अहमदाबाद। और फर्स्ट सिटी अगर पूछी जाए तो फर्स्ट सिटी आपकी है सूरत। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब जो आपका ये स्कीम है ये बेसिकली पर्टिकुलेट करेगी पॉल्यूशन को, जो हेल्प करेगा इंडस्ट्रियल एमिशन होगा, ठीक है, उसको रेगुलेट करने में एंड गुजरात पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करने में ये मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा सकता है जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो ये इंप्लीमेंट की जाएगी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एंड उसके जो टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं उनके साथ मिलकर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने लॉन्च किया है श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, Shrimp Crop Insurance Scheme developed by the Agriculture Insurance Company of India, that is AIC, जो लोकेटेड है आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके करंटली CMD कौन है, इनका नाम है आपका गिरिजा। ठीक है, गिरिजा सुब्रमण्यन। ठीक है, नाउ जो AIC है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने कौन से यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, कौन से इंस्टीट्यूट के सपोर्ट के साथ मिलके डेवलप किया है आपका श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस, जिसे पुरुषोत्तम रुपाला जी ने लॉन्च किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट
ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एआईसी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को, ठीक है, जो लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग द ICAR CIBA's सेकेंड एडिशन श्रिम्प फार्मर्स कॉन्क्लेव 2023, जो आपकी नवसरी गुजरात में हेल्ड हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है दैट इज जो आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने इनका जो आपका बेसिकली स्कीम है दैट इज श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसके अंडर आपके आ जाते हैं ब्लैक टाइगर प्रॉन, ठीक है। कौन सा आ जाता है? ब्लैक टाइगर प्रॉन आ जाता है, व्हाइट लेग श्रिम्प आ जाता है और स्कैम्पी आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों इस स्कीम के अंडर आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर इंश्योरेंस कवरेज की बात की जाए तो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 130 डेज तक, या फिर जब तक जो श्रिम्प्स हैं वो फुली मैच्योर नहीं हो जाते तब तक इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर दी अत्रेयापुरम Putharekulu suite of dash got the GI tag from Geographical Indication Registry in a foodstuff category। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिससे ये स्वीट आपकी विच इज अत्रेयापुरम Putharekulu स्वीट जो है ये बिलोंग करती है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उन्होंने इसे GI टैग दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आंध्र प्रदेश के CM पूछे जा सकते हैं जिनका नाम क्या है? YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है कि यहाँ पे एक फेमस आपका जो है क्लासिकल डांस स्टाइल होता है, ठीक है, वो यहाँ पे किया जाता है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द Professor Ramesh Chand, member of Niti Aayog, launched the Unified Portal for Agriculture Statistics, that is UPAG, to address data-related governance challenges in agriculture. The UPAG is developed by Dash। तो UPAG जो है आपका, ठीक है, इसे किसने डेवलप किया है? इसे डेवलप किया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में, ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। इसके अलावा UPAG जो है ये आपका पोर्टल है जो ऑफर करेगा फीचर्स जैसे डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा एनालिसिस, ग्रैन्युअल प्रोडक्शन एस्टिमेट्स, कमोडिटी प्रोफाइल रिपोर्ट्स एंड प्लग एंड प्ले। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in September the Udhampur railway station is renamed as a Martyr Captain Tushar Mahajan railway station। The Udhampur railway station is located in Udhampur district of Dash। तो बहुत कॉमन डिस्ट्रिक्ट है ये उधमपुर, इसके बारे में न्यूज़ काफ़ी आती रहती है। तो उधमपुर का जो आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन था, इन्हें इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पे। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेटेड है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से बन के आ सकता है कि आपको जो है बहुत सारे कैप्टन्स का, जो शहीद कैप्टन है हमारे, उनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कैप्टन के नाम पे उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, ठीक है, उसे रीनेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड रिसेंटली इन अगस्त पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ रोड मैप फॉर हाइड्रोजन ट्रांसमिशन इन नेचुरल गैस पाइपलाइंस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, इन्होंने आपका रोड मैप जो है वो बनाया है इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल बोर्ड रेगुलेटरी बोर्ड है, इसके चेयरपर्सन कौन है ये पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है अनिल कुमार जैन, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च अ इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर विद अ सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव जो है रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इंडिया में भी ये पहली बार हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, कौन से पेमेंट बैंक ने जो है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड रिलीज किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अनुव्रता विश्वास और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, अब जो ये डेबिट कार्ड है ये किससे बनाए गए हैं? बेसिकली इट इज अ रिसाइकल पॉलीविनाइल फ्लोराइड, तो RPVC मटेरियल से इसे बनाया गया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है फॉर मेकिंग ऑफ द इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। फाइन।
Now next question is, name the personality who has unveiled the book Dr. APJ Abdul Kalam Memories Never Die. The book is co-authored by the Dr. APJ M. Nasima Mariakkar, जो आपके niece हैं late Dr. APJ Abdul Kalam के, and by the Dr. YS Ranjan. तो आंसर here is option number B, that is it was unveiled by the Amit Shah, and ये आपका English translation है तमिल बुक का, ठीक है, which is अब्दुल कलाम निनाई वुगालू कुको मरानमी लाई, ठीक है। Now next is, name the bank that has recently in July partnered with Dwara Kshetriya Gramin Financial Services, which is your NBFC Chennai based NBFC bank, for co-lending loans to a micro enterprises. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और करंटली इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, माना which has a retermed as a first Indian village is located in which state or a UT। तो जो माना है आपका, माना विलेज, जिसे हम पहले लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोलते थे, अब इसे रीनेम किया गया था, ठीक है, इसी साल इन मंथ ऑफ अप्रैल एज अ फर्स्ट इंडियन विलेज। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, और ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर के पास लोकेटेड है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Now next आपको क्वेश्चन है, in April 2023 the government of India approved the National Quantum Mission with an outlay of rupees 6003.65 crore for how many years। तो कितने साल के लिए बेसिकली ये अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, तो 8 सालों के लिए दिया गया है, 2023-24 से 2030-31 तक यहाँ पे अप्रूवल इसे दिया गया है, ठीक है। अब जो ये नेशनल क्वांटम मिशन की बात हो रही है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन एम है कि जो हमारी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है और डेवलपमेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, उसे एनकरेज किया जाए, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। अब इंडिया जो है इसी के साथ 7वीं ऐसी कंट्री बन जाता है जिसके पास डेडिकेटेड क्वांटम मिशन होगा आफ्टर द US, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा एंड चाइना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देख लेते हैं नेशनल क्वांटम मिशन से रिलेटेड, दैट इज इसके टारगेट्स देख लेते हैं। इसका टारगेट क्या है, टू डेवलप अ इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद अ 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स विद इन अ 8 ईयर। तो 8 सालों में हमारा ये टारगेट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर्स आपके क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली जो बनाए जाएंगे, ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज करेंगे आपका, जैसे सुपर कंडक्टिंग हो गया या फोटोनिक टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाएगी इसे बनाने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्राउंड स्टेशन इन इंडिया और इंडिया के बाहर जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे भी विद इन अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको जो है नोट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। नेशनल जो क्वांटम मिशन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका बना था IBPS क्लर्क में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हु वॉन जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2023 हेल्ड इन सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स इन सितंबर 2023। तो इस जो आपका ये फॉर्मूला 1 रेस है, इसे किसने जीता था, इसे जीता था मैक्स वेस्टरपन ने। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, name the personality who is honored with the Dada Saheb Phalke Award for the year 2021 for her lifetime contribution to Indian cinema during the 69th National Film Awards ceremony। तो recently 69th National Film Awards अभी दिए गए थे, आप सभी को पता है। वहाँ पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, तो वहीदा रहमान जी को दिया गया था, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और ये आपकी 8th फीमेल आर्टिस्ट बनी थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, जिसे 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये अवार्ड किसके नाम पे रखा गया है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, दादा साहेब फाल्के, या फिर आप इन्हें दूधीराज गोविंद फाल्के के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Now next up question है, recently in September the Food Safety and Standard Authority of India FSSAI has recognized dash as a any food animal। तो recently जो आपका FSSAI है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है मिथुन को एज अ फूड एनिमल, ठीक है। 2023 में मिथुन जो है ये फूड एनिमल बना है, रिकॉग्नाइज किया गया है बाय दी FSSAI। अब 2022 में भी एक एनिमल आपका था जिसे जो है
फूड एनिमल रिकॉग्नाइज किया गया था बाय FSSAI। इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका हिमालयन याक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है जो मिथुन है ये आपका जो है स्टेट एनिमल है। इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ठीक है। नाउ जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR, इसका जो नेशनल रिसर्च सेंटर है आपका मिथुन का, इन्होंने 1 सितंबर 2023 को ऑब्जर्व किया था पहला नेशनल मिथुन डे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला नेशनल मिथुन डे आपका कौन से ईयर में या फिर कौन से डे को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो ICAR है, इन्होंने एक जो है ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम है अनित्रा ऐप। किस चीज़ के लिए? रजिस्टर करने के लिए मिथुन फार्मर्स एज अ बायर्स एंड द सेलर्स इन ऑर्डर टू असिस्ट देम टू कंडक्टिंग बिजनेस एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये क्लियर है आपको? नाउ यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो मिथुन की, जिसे हम कैटल ऑफ हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। Now next question is, in September 2023, the Electoral Commission of Dash has signed MOU with the Election Commission of India for cooperation to enhance electoral management and administration. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? That is, it was signed. The MOU was signed by the Electoral Commission of Seychelles with the Election Commission of India. किस चीज के लिए? Cooperation to enhance the electoral management and administration. अब यहाँ पे जो MOU है ये साइन किया गया था by the chairperson of Electoral Commission of Seychelles, जिनका नाम है डेनी लूकस, एंड जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है इंडिया के, इनका नाम है राजीव कुमार। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया था, ठीक है। Now next is, name the company that has introduced its Android earthquake alert system in India in collaboration with the National Disaster Management Authority, that is NDMA, and National Center for Seismology and Ministry of Earth Science. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is, इस कंपनी का नाम है गूगल, ठीक है। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इंडिया में, किसके साथ मिलके? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इजीली टाइमली अर्थक्वेक अलर्ट या सेफ्टी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकती है या एंड्रॉइड यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है इंडिया में, ठीक है। Now next question है, name the scheme that will offer financial assistance to the compressed biogas plants and a biogas plant registered on the Unified Registration Portal for galvanizing organic bioagro resources धन, that is गोबर धन। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, that is मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जो है ये ऑफर करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट किन्हें? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को, और बायोगैस प्लांट को जो रजिस्टर्ड होंगे आपके यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, विच इज गोवर्धन, ठीक है। अब जहाँ पे जो स्कीम है ये बेसिकली लॉन्च की गई थी आपका, ठीक है, विद अ बजट ऑफ 1451.82 करोड़ 3 साल के लिए, विच इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 से लेके ये फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक आपकी चलेगी, ठीक है। इसका मेन एम क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उनको बेसिकली उनका प्रोडक्शन जो है या उनका जो यूज है उसको एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, ड्राइव फ्रॉम दी गोवर्धन प्लांट, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर स्कोर।